प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि पॉलिना एरिक से बहुत नाराज थी। वो तो उससे बात करना भी नहीं चाहती। जबकि दूसरी तरफ ब्रॉलियो सिकारो और एरिक को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी दौरान में एक मोशे सब कुछ देखती है। वो फौरन से उसकी कार का हॉर्न ऑन कर देती है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और मौका मिलते ही गन सिकारो के हाथ में आ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में पुलिस आ जाती है और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ब्रॉलियो बच्चों को सेल करता है, तो इस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब हमें पॉलिना को दिखाया जाता है। एमी सब कुछ पॉलिना को बताती है, तो पॉलिना कहती है, इट्स ओके एमी, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम मेरे पास ही रहना। इसके बाद सीन एम्बर की तरफ शिफ्ट होता है। एम्बर सिलासी से कहती है, अगर तो तुम अपने फादर को ढूंढने आई हो तो यकीन मानो तुम्हारे फादर की कई साल पहले डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ एम्बर जिंदा है। ये बातें सुनकर सिलीसा खामोशी से वहां से चली जाती है। रात के वक्त पॉलिना के पास एना आती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ मनवल का जासिंतो की डेथ में बहुत बड़ा हाथ है। मैं एरिक से सब कुछ पूछना चाहती हूँ, बट उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो पॉलिना कहती है, एना तुम अंदर आओ, और अंदर आने के बाद एना को सब कुछ बता देती है। सारी बात जानने के बाद एना को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता, लेकिन सच को तो उसे मानना ही पड़ता है और वो जैसिंतो की सब पिक्चर्स को उठाकर जला देती है, क्योंकि अब वो पिक्चर्स एना के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एम्बर रात के वक्त घर में आती है और वो सब मुशे को बताती है, आज मैं अपनी बेटी से मिली, मेरी बेटी है, मुझे तो पता भी नहीं था। एंड देन ये कहते हुए एक एक लेटर को पढ़ने लगती है। वो सब लेटर्स को पढ़ते हुए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सब लेटर्स उसकी वाइफ ने लिखे थे। वो इन लेटर्स के थ्रू इसे बताना चाहती थी कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, बट अफसोस उस वक्त एम्बर ने एक लेटर भी नहीं ओपन किया था। इसके बाद एम्बर मुशे को बताते हैं, मेरे ख्याल से मेरी बेटी एलेक्स को डेट कर रही है। अब हमें एलेक्स और सिलीसा को दिखाया जाता है। सिलीसा रेस्टरूम यूज करने के लिए जाती है तो बाहर दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। एलेक्स बहुत हॉट है, तो दूसरा लड़का कहता है, मैंने सुना है ये हर रात मुशे के साथ गुजारता है। ये बात सुनकर सिलीसा को तो बहुत दुख होता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स पहले ही एलेक्स ने उसे कहा था उसका किसी भी मुशे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ये बातें उसे बहुत हर्ट करती हैं और वो एलेक्स को कहती है, तुम झूठ बोलना कब बंद करोगे, और ये कहते हुए वहां से चली जाती है। आज रात हालात ज्यादा खराब होने की वजह से एरिक सिकारो के साथ रहने का फैसला करता है। एरिक जब भी सिकारो को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो सोचता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, और फिर आखिरकार सिकारो के पास चला जाता है और उसे कहता है, सिकारो, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। तो सिकारो कहती है, एरिक, ये तो नेचुरल है, हम दोनों बचपन में बहुत क्लोज थे और तो और हमारी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। इस दुनिया में मेरा एक ही वाहिद दोस्त है और वो तुम हो, एरिक। एरिक कहता है, जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी बॉडी देखनी है, तब तुम्हें कैसा फील हुआ था? सिकारो कहती है, बहुत अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देख सकती। तो एरिक कहता है, इट्स ओके सिकारो, अब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। जब सिकारो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं तो वो कहती है, एरिक, एक अच्छा दोस्त बेहतर होता है। अगली लाइन एरिक बोलते हुए कहता है, 1000 प्यार करने वालों से। इसके बाद ये लोग सोने के लिए अपने अपने बेड पर चले जाते हैं। मॉर्निंग में एम्बर सिलीसा से मिलने आती है। सिलीसा ये गांव छोड़कर जा रही थी, तो एम्बर इमोशनल होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है। मेरी वाइफ ने मुझे जितने भी लेटर्स सेंड किए थे मैंने वो नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो जिस तरह का हस्बैंड चाहती थी मैं शायद उस तरह कभी भी ना बन पाती, तो इसीलिए मैं उसे छोड़कर आ गई। हम दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत शुरू से कर सकते हैं, हो सकता है बाद में हम एक फैमिली की तरह रही,
बट फिलहाल के लिए दोस्ती से शुरू करना ज़्यादा बेहतर होगा। देन एम्बर सिलिसा को ये भी कहती है, एलेक्स बहुत अच्छा लड़का है, हमें उसकी बेस्ट की बातों पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो सिलिसा को भी ये सारी बातें समझ आ जाती हैं। अब हमें सिकारो को दिखाया जाता है। डोर नॉक होता है तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है, एक लड़का उसे मारने की धमकी देता है। वो कहता है, मुझे एमिलियानो को बताओ, वो कहाँ पर है, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। सिकारो के ना बताने पर वो चाकू जैसे ही उसे मारने लगता है, उसी वक्त एमी उसे फायर कर देती है। तो फौरन सिकारो उसे लेकर हॉस्पिटल में आती है। पॉलिना कहती है अब वो खतरे से बाहर है, जहाँ पर एरिक पॉलिना से सॉरी करता है। तो पॉलिना कहती है, इट्स ओके एरिक। और फाइनली ये दोनों रात के वक्त एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब हमें सिलिसा को दिखाया जाता है। सिलिसा एलेक्स के पास जाती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी पर चलोगे? आज दरअसल मूशे की पार्टी है। तो एलेक्स कहता है श्योर। इसके बाद सीन एम्बर की तरफ शिफ्ट होता है। एम्बर सिकारो को एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है, ये सोलांज ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया था। वो चाहती थी कि एक दिन तुम इस ड्रेस को पहनो। वैसे भी ये पार्टी सोलांज की याद में रखी गई थी। तो सिकारो सोलांज की डिजाइन की हुई ड्रेस को पहनती है। जब पॉलिना आती है तो सिकारो उसके पास चली जाती है। पॉलिना कहती है, आई एम सॉरी सिकारो, मुझे उस दिन ये सब कुछ तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। बाय द वे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही। सिकारो कहती है, पॉलिना तुम भी। इसके बाद ये सब लोग खूब पार्टी एंजॉय करते हैं। अब हमें सोलांज को दिखाया जाता है। सोलांज ने सिकारो और एरिक से एक दिन कहा था, कुछ भी हो जाए तुम अपनी कभी दोस्ती मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। जब तुम दोनों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, उस वक्त शायद यही एक दोस्ती है जो इस दुनिया में तुम लोगों को आगे चलने में मदद करेगी। उस वक्त तो इन दो छोटे मासूम बच्चों को इनकी बातें समझ नहीं आई थी, बट आज एरिक और सिकारो जान गए थे सोलांज ने वो सारी बातें हमसे क्यों की थी। और यहीं पर ये हमारी एक ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सब लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।